नमस्कार व्यूअर्स। आशा करती हूँ आपकी स्टडी अच्छे से हो रही होगी। मेरे कहे अनुसार कि अब हम यूपीएचईएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तरी सीरीज का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हिंदी साहित्य के अंतर्गत किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में जानेंगे, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार। आज की कड़ी में हम जानेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में कि इसका गठन कब हुआ, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं और हिंदी साहित्य में किसे सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इस तरह के तमाम जो प्रश्न रहते हैं, आखिर साहित्य अकादमी पुरस्कार होता क्या है, इसके बारे में हम आज की कड़ी में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार आखिर किसे कहते हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला एक साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी द्वारा हर साल भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 में दिए गए थे। एक महत्वपूर्ण बात कि यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। स्थापना वर्ष 1955, पुरस्कार राशि दी जाती है 1 लाख रुपए और हिंदी साहित्य में प्रथम विजेता थे माखनलाल चतुर्वेदी और आखिरी विजेता अर्थात 2022 में बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आइए आगे बात करते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? भारत की राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में की गई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 से हुई, तब से यह सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो वर्तमान में साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत के संविधान में परिगणित 22 भाषाओं के साथ अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं में भी दिया जाता है, अर्थात कुल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। यही वह पुरस्कार है जिसे 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, सिर्फ एकमात्र ऐसा पुरस्कार है और वो भी साहित्य के क्षेत्र में, याद रखना है। 24 भाषाएं कौन कौन सी, जैसे कि एक नज़र में देखिए, असमिया, बर, डोगरी, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला आदि में प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी के मुख्यालय की। साहित्य अकादमी का मुख्यालय रविंद्र भवन 35 फिरोज शाह मार्ग, नई दिल्ली 110001 में स्थित है। इस भवन का निर्माण रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में वर्ष 1961 में हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष 24 भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र प्रदान किया जाता है और साथ में एक शॉल के साथ 1 लाख की नगद राशि दी जाती है। ठीक है, तो यह सवाल आपके मन में भी होगा, जहन में, कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में आखिरकार क्या क्या दिया जाता है। तो एक शॉल दिया जाता है और 1 लाख की नगद राशि दी जाती है और एक ताम्रपत्र दिया जाता है। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के बारे में। साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष जिस समय इसकी स्थापना हुई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं अगर वर्तमान की बात करें तो आजकल के समय में चंद्रशेखर कंबार इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनको 2018 से 2022 के लिए साहित्य अकादमी का अध्यक्ष चुना गया है। वैसे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्यिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु, लेकिन आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे सिर्फ हिंदी साहित्य क्षेत्र में दिए जाने वाले साहित्य अकादमी पुरस्कारों की, अर्थात वे हिंदी के महान राइटर जिन्हें उनकी महान रचना, महान कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो हिंदी जगत में सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। उन्हें उनके काव्य संग्रह हिम तरंगिणी को 1955 में, वर्ष 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन अगर हम बात करें कि 24 भाषाओं में से सबसे पहले आखिरकार किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो वह थी पंजाब की प्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम। इनका जन्म 31 अगस्त 1919 को गुजरांवाला, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर हुआ था।
अमृता प्रीतम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। 1956 ईस्वी में इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हिंदी भाषा में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली लेखिका कृष्णा सोबती रही हैं, जिन्हें वर्ष 1980 में उनके उपन्यास जिंदगी नामा पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्तमान की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बद्री नारायण को उनके काव्य संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। हिंदी के राइटर हैं बद्री नारायण, ठीक है, तो उनका काव्य संग्रह निकला तुमड़ी के शब्द नाम से, तो इसे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आइए अब एक नजर डालते हैं हिंदी साहित्य जगत में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले रचनाकारों की सूची पर। वर्ष 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी काव्य कृति हिम तरंगनी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को उनकी व्याख्या कृति पद्मावत संजीवनी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। देखिए, पद्मावत संजीवनी यह व्याख्या थी, ठीक है, व्याख्या विधा की रचना थी यह, तो 1956 में वासुदेव शरण को दिया गया। वर्ष 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन कृति के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यह दर्शन विधा की रचना थी, फिलॉसफी जिसे कहते हैं, ठीक है। वर्ष 1958 में राहुल सांकृत्यायन को उनकी कृति मध्य एशिया का इतिहास के लिए दिया गया और इस रचना की जो विधा थी वह एक इतिहास दर्शन था। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है, यह भारतीय संस्कृति के बारे में इस रचना में बताया गया है, तो इसके लिए प्रदान किया गया। वर्ष 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद काव्य कृति के लिए दिया गया। यह एक काव्य संग्रह था। 1961 में भगवती चरण वर्मा को उनके प्रसिद्ध उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। बात करें 1962 की, तो इस ईयर में कोई भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। फिर 1963 में अमृत राय को प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। देखिए, प्रेमचंद कलम का सिपाही यह एक जीवनी है, ठीक है, जीवनी विधा की रचना है। वर्ष 1964 में अज्ञेय को सच्चिदानंद हीरानंद वासयायन अज्ञेय को आंगन के पार द्वार, ये इनका काव्य संग्रह है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और वर्ष 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को उनकी विवेचना विधा की रचना रस सिद्धांत के लिए यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1966 में जिनेंद्र कुमार को उनके प्रसिद्ध उपन्यास मुक्ति बोध के लिए यह पुरस्कार दिया गया। उन्होंने मुक्ति बोध के संदर्भ में यह उपन्यास लिखा था। वर्ष 1967 में अमृतलाल नागर को उनके प्रसिद्ध उपन्यास अमृत और विष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और वर्ष 1968 में हरिवंश राय बच्चन को उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह दो चट्टाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1969 में श्रीलाल शुक्ल को उनके प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। 1970 में रामविलास शर्मा को उनकी जीवनी निराला की साहित्य साधना के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यह जीवनी विधा की रचना है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए लिखी गई है। वर्ष 1971 में नामवर सिंह को उनके आलोचना संग्रह कविता के नए प्रतिमान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। वहीं वर्ष 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को उनके काव्य संग्रह बुनी हुई रस्सी के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उनके निबंध आलोक पर्व के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह निबंध संग्रह है, ठीक है, आलोक पर्व, जिसमें कि बहुत सारे उनके निबंधों को संग्रहित किया गया है। 1974 में श्री मंगल सिंह सुमन को उनके काव्य संग्रह मिट्टी के बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और वर्ष 1975 में भीष्म साहनी को उनके बहुचर्चित उपन्यास तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। बात करें वर्ष 1976 की, तो यशपाल को मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूं मैं नहीं काव्य संग्रह के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो वर्ष 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है काव्य संग्रह के लिए पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 1979 में सुदामा पांडे धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन? साहित्य अकादमी, ठीक है। वर्ष 1980 में कृष्णा सोबती को उनके बहुचर्चित उपन्यास जिंदगी नामा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो वहीं पर वर्ष 1981 में त्रिलोचन को ताप के ताए हुए दिन काव्य संग्रह के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, काव्य संग्रह वह होता है जिसमें बहुत सारी कविताएं संग्रहित रहती हैं, ठीक है।
1982 में हरिशंकर प्रसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर, यह एक व्यंग्य संग्रह है, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है, तो इसके लिए हरिशंकर प्रसाई को यह पुरस्कार मिला। फिर वर्ष 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनके काव्य संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। वर्ष 1984 में रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह, बहुत प्रसिद्ध काव्य संग्रह है इनका, परीक्षा में ये पूछे जाते हैं, यहाँ से 1-2 नंबर पक्का आपके बनेंगे ही बनेंगे, इसीलिए यह कड़ी जो है बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। तो लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के लिए रघुवीर सहाय को 1984 में यह पुरस्कार अर्थात साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1985 में निर्मल वर्मा को कव्वे और काला पानी, जी हाँ, उनका कहानी संग्रह है कव्वे और काला पानी, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं उनकी, तो उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को उनके काव्य संग्रह अपूर्वा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो वर्ष 1987 में श्रीकांत वर्मा को उनके काव्य संग्रह मगध के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 1988 में नरेश मेहता को उनके काव्य संग्रह अरण्या के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो वहीं पर वर्ष 1989 में केदारनाथ सिंह को उनके काव्य संग्रह अकाल में सारस के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 1990 में शिव प्रसाद सिंह को उनके प्रसिद्ध उपन्यास नीला चांद के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 1991 की बात करें तो गिरिजा कुमार माथुर को मैं वक्त के सामने हूँ काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है। वर्ष 1952 में गिरिराज किशोर को उनके प्रसिद्ध उपन्यास ढाई घर के लिए और वर्ष 1993 में विष्णु प्रभाकर को उनके प्रसिद्ध उपन्यास अर्धनारीश्वर के लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है। वर्ष 1994 में अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है। वर्ष 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है। तो वर्ष 1996 में सुरेंद्र वर्मा को उनके प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 1957 में लीलाधर जगुड़ी को उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह अनुभव के आकाश में चांद, इसके लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है। और वर्ष 1998 में अरुण कमल को काव्य संग्रह नए इलाके में, इसके लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है। वर्ष 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती है, यह बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास रहा है विनोद कुमार शुक्ल का, तो इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी प्रदान किया जाता है। तो 2000 की बात करें तो मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य संग्रह के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 2001 में अलका सारावगी को कली कथा बाया बाईपास, यह उपन्यास है बड़ा प्रसिद्ध अलका सारावगी का, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जाता है। और वर्ष 2002 में राजेश जोशी को उनके काव्य संग्रह दो पंक्तियों के बीच, इसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2003 में कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान उपन्यास विधा की रचना के लिए पुरस्कार दिया जाता है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। वर्ष 2004 में वीरेन डंगवाल को काव्य संग्रह दुष्चक्र में सृष्टा, इस कृति के लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है। और वर्ष 2005 में मनोहर श्याम जोशी को उनके प्रसिद्ध उपन्यास क्याप के लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया जाता है। वर्ष 2006 में ज्ञानेंद्र पति को उनके काव्य संग्रह संशय आत्मा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 2007 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से, जी हाँ, इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो वर्ष 2008 में गोविंद मिश्र को उनके उपन्यास कोहरे में कैद रंग के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2009 में कैलाश बाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर, इनके काव्य संग्रह के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो वर्ष 2010 में उदय प्रकाश को उनकी कहानी मोहनदास के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जाता है। देखिए 2011 में काशीनाथ सिंह को उनके प्रसिद्ध उपन्यास रेहन पर रघु, इसके लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2012 में चंद्रकांत देवताले को उनके काव्य संग्रह पत्थर फेंक रहा हूं के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2013 की बात करें तो मृदुला गर्ग को उनके प्रसिद्ध उपन्यास मिलजुल मन के लिए सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2014 में उपन्यास विनायक के लिए रमेश चंद्र शाह को साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जाता है। 2015 में रामदर्श मिश्र को उनके काव्य संग्रह आग की हंसी के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जाता है। तो वहीं वर्ष 2016 में नासिरा शर्मा को उनके प्रसिद्ध उपन्यास परिजात के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2017 में रमेश कुंतल मेघ को
उनकी आलोचनात्मक विधा की रचना विश्व मिथक सरित सागर, इस रचना के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जाता है रमेश कुंतल मेघ को। ठीक है। और वर्ष 2018 में चित्रा मुदगल को उनके प्रसिद्ध उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, इस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी दिया जाता है। वर्ष 2019 में नंद किशोर आचार्य को कविता संग्रह छीलते हुए अपने को, इसके लिए साहित्य अकादमी प्रदान किया जाता है। वर्ष 1920 में अनामिका को उनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह टोकरी में दिंगत थेरी गाथा, ठीक है, इसके लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जाता है। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को उनके प्रसिद्ध नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2022 में बद्री नारायण को उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यह थी हिंदी साहित्य जगत में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखकों की सूची। अब हम आगे आने वाली कड़ी में जानेंगे हिंदी साहित्य जगत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखकों की सूची के बारे में। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट कड़ी में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।